अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, पेशे खिदमत आप लोग के एक वीडियो लाया हूँ जिसका अनुमान है ख्वाजा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हालात का बयान। इस मौज़े पर दो वीडियो हम बनाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप लोग से दरख्वास्त है वीडियो को देखें, सुने, समझे तो बात समझ में आएगी। गुजारिश है वीडियो छोड़ करके न देखें, फुल वीडियो देखें, बात को समझें। बयाने किताब हम करते हैं आप लोग के सामने, आप लोग को समझ में आता होगा कि हम आप लोग से सामने किताब से पढ़ करके बताते हैं। लिहाजा देर न करते हुए, वीडियो बड़ी लंबी होगी, आते हैं वीडियो की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप बाअमल आलिम भी थे और इबादत करने वाले व अल्लाह से डरने वाले भी, सुन्नत नबी पर सख्त से अमल करने वाले, सदैव अल्लाह के भय में डूबे रहते थे। आपकी माँ अम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अलैह की बादी थी, अनहा की बादी थी। और जब बचपन में आपकी माँ किसी काम में व्यस्त होती और आप रोने लगते तो अम्मुल मोमिनीन आपको गोद में उठाकर अपनी छाती मुबारक आपके मुंह में दे देती और इस तरह से हमदर्दी का इज़हार, आपकी छाती से दूध भी निकलने लगता। ज़रा सोचिए कि जिसने उम्मुल मोमिनीन की दूध पिया हो उसके ऊंचे दर्जे का कौन इनकारी हो सकता है। आपकी बचपन का हालात, बचपन में आपने एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याले का पानी पी लिया और जब हुजूर ने पूछा कि मेरे प्याले का पानी किसने पिया है तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि हसन ने यह सुन करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने जितना पानी मेरे प्याले में से पिया है उतना ही मेरे इल्म में उसको इजाफा हो गया है। माशाअल्लाह, हुजूर की दुआ। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा के मकाम पर आए तो उन्होंने हसन बसरी को आपकी गोद में डाल दिया। उस समय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए भलाई की दुआ की और उस दुआ की बरकत से आपको बहुत अधिक जो है दर्जा प्राप्त हुआ। जन्म के बाद जब आपको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सेवाएं में पेश किया गया तो आपने फरमाया कि इसका नाम हसन रखो क्योंकि बड़ा ही सुंदर है। हज़रत उम्मे सलमा ने आपका लालन पालन किया और यही दुआ किया करती थी कि ऐ अल्लाह, हसन को लोगों का मार्गदर्शन बनाने का यानी उम्मत फैलाने का अतबाए आप पर बड़े ऊँचे कोटि के बुजुर्गों में से हुए। और 120 सहाबा से आपने लाभ उठाया। इनमें 70 से सहाबा भी हैं जो बदर की जंग में शहीद हो गए थे। आपको हसन बिन अली से बैत होने के गौर प्राप्त हुआ और उन्हीं के शिक्षा भी ग्रहण की, उन्हीं से तालीम भी लिया। लेकिन तोहफ़ा के लेखक लिखते हैं कि आप हज़रत अली से बैत थे और उन्हीं के खिलाफा में से हुए। एक दौर में आप हीरे जवाहरात की तिजारत करते थे जिसके वजह से आपका नाम हसन लुल्लू भी पड़ गया। एक बार आप ज़ियारत की नीयत से रूम गए और जब वहाँ के वज़ीर के पास मुलाकात के वजह से पहुँचे तो वह कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। उसने पूछा कि क्या आप भी मेरे साथ चलेंगे? फरमाया कि हाँ। एतबार दोनों घोड़ा पर सवार होकर के जंगल में जा पहुँचे। वहाँ आपने देखा कि रूम के कीमती कपड़े का बड़ा अच्छा खेमा लगा है और उसके चारों एक ओर शस्त्र सैनिक घूम फिर करके वापिस जा रहे हैं। इसके बाद
उलमा वो प्रतिष्ठा लोग वहाँ पहुँचे और खेमे के निकट कुछ कह करके चले गए। इसके बाद हकीम व मीर मुंशी आदि पहुँचे और कुछ कह करके चले गए। फिर अद्वितीय सुंदर वादियाँ हीरे जवाहरों के थाल सर पर रखे हुए आई और वह भी इसी तरह से कुछ कह करके चली गई। फिर बादशाह और वजीर भी कुछ कह करके वापस हो गए। आप जो है चकित हुए, यानी चिंता आपको होने लगी। और जब वजीर से इसके बारे में मालूम किया तो उसने बताया कि बादशाह का एक सुंदर जवान बेटा मर गया था और वही इस खेमे में दफन है। तो आज की तरह हर साल यहाँ सारे लोग आते हैं और सबसे पहले सेना आकर के कहती है कि यदि जंग द्वारा तेरी मौत टल सकती तो हम जंग करके तुझे बचा लेते, मगर अल्लाह से जंग करना मुमकिन नहीं। इसके बाद हुक्मा आकर कहते हैं कि यदि बुद्धि और ज्ञान से मौत से रोका जा सकता था तो निश्चय कि हम रोक देते। फिर उलमा और मशाइख आकर के कहते कि यदि दुआओं से मौत को दूर किया जा सकता तो हम टाल देते। फिर सुंदर बादियाँ आकर कहती कि यदि सुंदरता एवं आकर्षण से मौत को टाला जा सकता तो हम टाल देती। फिर स्वयं बादशाह वजीर के साथ आकर के कहता है कि अरे मेरे प्यारे बेटे, हमने हकीमों और वैद्यों द्वारा बड़ी कोशिश की परंतु अल्लाह के आदेश को कौन टाल सकता है, और अब अगले साल तक तुझ पर हमारा सलाम हो। यह कहकर वापस हो जाते हैं। हजरत हसन ने इस घटना को सुन करके कसम खाई कि जीवन भर कभी नहीं हंसूंगा और संसार में बेमुख होकर के आखिरत की चिंता के लिए एकांत में रहने लगे। मशहूर है कि 70 साल तक आप सदैव वजू से रहे और अपने समकालीन बुजुर्गों में प्रमुख रहे। किसी व्यक्ति ने एक बुजुर्ग से पूछा कि हसन बसरी हमसे अधिक श्रेष्ठता क्यों है। उन्होंने जवाब दिया कि हसन के इल्म की हर आदमी को ज़रूरत है और उसे अल्लाह के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं, इसलिए वह हम सबके सरदार हैं। हजरत राबिया बसरी का दर्जा सप्ताह में एक बार आप उपदेश दिया करते थे कि अगर जब तक हजरत राबिया बसरी शरीक न होती तो आप वाज़ेह उपदेश नहीं कहते। लोगों ने कहा कि आपके वजह से तो मैं तो बड़े बड़े बुजुर्ग शरीक होते हैं, फिर आप केवल एक बूढ़ी महिला के न होने के वाज़ेह क्यों छोड़ देते हैं। फरमाया कि हाथी के बर्तन का शरबत चूटियों के बर्तन में कैसे समा सकता है। और जब आपको के दौरान जोश आता तो राबिया बसरी से फरमाते कि यह तुम्हारे ही जोश और गर्मी का असर है। एक बार लोग ने सवाल किया कि क्या आपने वाइज में लोगों की भीड़ के अधिक होने से खुश होते हैं। फरमाया कि मैं तो उस समय खुश होता हूँ जब कोई अल्लाह के इश्क में दिल जला आता है। किसी ने सवाल किया कि इस्लाम क्या है और मुसलमान किसको कहते हैं। फरमाया कि इस्लाम किताब में है और मुसलमान कब्र में। जब आपसे दीन के आधार के बारे में सवाल किया गया तो फरमाया कि तकवा अल्लाह का भय दीन का आधार है और लालच तकवा को बर्बाद कर देता है। पूछा गया कि जन्नत अदन का क्या मतलब है और इसमें कौन दाखिल होगा। फरमाया कि इसमें सोने चांदी की महल है और सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्दीकीन शहीद न्याय करने वाला बादशाह और दूसरे अंबिया का कोई दाखिल नहीं हो सकता। सवाल किया गया कि अधिकतम हकीम किसी दूसरे का इलाज कर सकता है। फरमाया उस समय तक नहीं जब तक कि स्वयं अपना इलाज न करे, क्योंकि जो स्वयं ही भटका हुआ हो वह दूसरे का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। फरमाया कि मेरा वाज़ सुनते रहो, तुम्हें लाभ पहुंचेगा, लेकिन मेरी बेअमली तुम्हारे लिए हानिकारक नहीं। लोगों ने कहा कि हमारे दिल तो सोए हुए हैं, उन पर आपका वाज़ेह क्या प्रभाव डालेगा। फरमाया कि सोए हुए दिलों को जगाया जा सकता है, अलबत्ता मुर्दा दिलों को जगाना संभव नहीं। लोगों ने कहा कि कुछ जमातों के कथन हमारे दिलों में भय और कपकपी पैदा कर देते हैं। फरमाया कि तुम दुनिया में डराने वालों ही की संगत में रहो ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की रहमत तुमसे अधिक निकट यानी करीब हो। लोगों ने कहा कि कुछ लोग आपका वाज़ केवल
केवल इसलिए याद रखते हैं ताकि आलोचना कर सके। फरमाया कि मैं केवल अल्लाह की समीपता और जन्नत का इच्छुक यानी तमन्ना रखता हूँ, क्योंकि आलोचना से तो अल्लाह की जात भी नहीं बची। इसीलिए मैं लोगों के कदापि यह आशा नहीं रखता कि वे मुझे बुरा भला कहें न कहें। कहा गया कि कुछ लोगों की यह सोच है कि दूसरों की नसीहत उसी समय करनी चाहिए जब स्वयं भी सारी बुराइयों से पाक हो जाए। फरमाया कि इब्लीस तो यही चाहता है कि भलाई फैलाने और बुराई रोकने का काम बंद हो जाए। लोगों ने पूछा कि क्या मुसलमान को बैर ईर्ष्या करनी चाहिए? फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की घटना क्या तुम्हारी जानकारी में नहीं है कि बैर और ईर्ष्या के कारण ही उनको क्या क्या हानि पहुंची? अलबत्ता यदि ईर्ष्या में दुख का पहलू हो तो कोई बात नहीं। आप के एक मुरीद की यह हालत थी कि कुरानी आयतों को सुन करके बेहोश हो जाता था। आपने फरमाया कि अपने काम में इस बात का ध्यान रखा करो कि आवाज़ न निकलने पाए, क्योंकि आवाज़ निकलने से दिखावा मालूम होने लगता है जो मनुष्य के लिए विनाश का कारण है। और यदि किसी पर हाल तलीनत न छाई बल्कि वह स्वयं उसे अपने ऊपर सवार कर ले और कोई नसीहत भी उस पर काम न करे तो वह गुनहगार है। और जो व्यक्ति जानबूझ करके रोता है उसका रोना शैतान का रोना है। एक बार वाइज के दौरान इज़्ज़ाद बिन यूसुफ नंगी तलवार लिए अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। इसी मजलिस में एक बुजुर्ग ने अपने दिल में यह सोचा कि आज हसन बसरी की परीक्षा है, इम्तहान है कि वह सम्मान के लिए खड़े होते हैं या वाइज में व्यस्त रहते हैं। अतः आपने इज़्ज़ाद के आने पर कोई ध्यान न दिया और वाज में लगे रहे। एतवाए वह बुजुर्ग ने यह मान लिया कि आप निश्चय ही अपने गुणों की दृष्टि से आप में बेमिसाल हैं, क्योंकि अल्लाह के आदेशों को बयान करते समय आप किसी की परवाह नहीं करते थे। वाज़ा के समापन पर इज़्ज़ाद ने आप हाथ चूमते हुए लोगों से कहा कि यदि तुम मर्द खुदा से मिलना चाहते हो तो हसन को देख लो। फिर कुछ लोगों ने मरने के बाद इज़्ज़ाद को सपने में देखा, ख्वाब में देखा कि हश्र के मैदान में किसी की तलाश में है। और जब उससे पूछा गया कि किसकी तलाश में हो तो कहने लगा कि मैं अल्लाह के उस नूर की तलाश में हूँ जिसको ऐश्वर्यवादी तलाश किया करते हैं। लोग कहते हैं कि मरते समय इज़्ज़ाद की जुबान पर ये शब्द थे, ऐ अल्लाह तू गफ्फार है और तुझसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं। अंत यदि गफ्फार की कम हिम्मत इस मुट्ठी भर खाक पर भी स्पष्ट कर दे और अपनी कृपा से मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया यही कहती है कि उसकी माफ़ी कदापि नहीं हो सकती है और यह आज़ाब का शिकार रहेगा। लेकिन यदि तूने मुझे माफ़ कर दिया तो सबको मालूम हो जाएगा कि निश्चय ही तेरी महिमा लुलिमा युरीद है। जब हसन बसरी ने यह घटना सुनी तो फरमाया कि यह दुराचारी आखिरत की प्राप्ति भी अपनी इच्छा से करना चाहता है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसरा आए तो सारे उपदेशों का उपदेश देने से मना करते हुए फरमाया कि सारे मिंबरों को तोड़ करके फेंक दो। लेकिन जब हसन बसरी की मजलिस में पहुंचे तो उसने पूछा कि तुम विद्वान हो या छात्र? आपने जवाब दिया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अलबत्ता जो कुछ नबी की हदीसों से सुना है वह लोगों तक पहुंचा देता हूं। यह सुन करके हज़रत अली ने फरमाया कि आपको वाज कहने की अनुमति है। और जब हसन बसरी को यह पता चला कि वे हज़रत अली थे तो उनकी तलाश में निकल खड़े हुए और एक जगह जब उनसे मुलाकात हो गई तो कहा कि मुझे वज़ू की तरीका सिखा दीजिए। आए एक थाली में पानी मंगवाकर हज़रत अली ने आपको वज़ू का तरीका सिखाया और इसी वजह से उस स्थान का नाम मकापम बलतस्त पड़ गया। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति से जब आपने रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि मैं मोहम्मद बिन काब से सुना हूं कि क़यामत के दिन
एक ईमान वाला अपने गुनाहों के कारण बरसों जहन्नम में पड़ा रहेगा। आपने फरमाया कि काश उसके बदले मुझे जहन्नम में फेंक दिया जाए और वह बच जाए, क्योंकि मुझे अपने बारे में यह आशा नहीं कि 1000 साल तक भी छुटकारा हासिल कर सकूं। 1 साल बसरा में इतना कठोर अकाल पड़ा कि 2 लाख लोग नमाज इस्तिस्का के लिए शहर से बाहर पहुंच गए और एक मिंबर पर हसन बसरी को बिठा करके हाथ ऊपर उठाए हुए दुआ करने लगे। लेकिन आपने फरमाया कि यदि तुम बारिश चाहते हो तो मुझे शहर से निकाल दो। और उस समय आपके चेहरे पर अल्लाह के भय के चिन्ह नज़र आ रहे थे, क्योंकि आप सदैव रोते रहते और किसी ने कभी होठों पर मुस्कुराहट नहीं देखा। एक बार आप पूरी रात रोते रहे और जब लोगों ने पूछा कि आपकी गणना को अल्लाह से डरने वाले लोगों में होती है, फिर आप इतना अधिक क्यों रोते हैं? फरमाया, मैं तो उस दिन के लिए रोता हूँ जिस दिन मुझसे कोई ऐसी खता हो गई हो कि अल्लाह पूछताछ करके यह फरमा दे कि ए हसन, हमारे दरबार में तुम्हारा कोई महत्व नहीं और हम तुम्हारी पूरी इबादत को निश्चित यानी खारिज करते हैं। एक बार आप उपासना स्थल की छत पर इस तरह रो रहे थे कि आंखों में आंसुओं की बाढ़ बह निकली और नीचे गुजरते हुए एक व्यक्ति पर कुछ बूंदें पड़ गई। तो उसने आवाज़ दे करके पूछा कि क्या यह पानी पाक है या नापाक? आपने जवाब दिया कि भाई कपड़े को पाक कर लेना, क्योंकि यह एक गुनहगार के आंसू है। आप किसी मुर्दे को दफन करने के लिए कब्रिस्तान गए और दफन के बाद कब्र से सिरहाने खड़े होकर के इतना रोए कि कब्र की मिट्टी भीग गई। फिर फरमाया कि जब आखिरी मंजिल की आखिरत है तो फिर ऐसी दुनिया की इच्छुक क्यों हो जिसका परिणाम कब्र है, और उस वक्त उस लोगों से भयभीत क्यों नहीं किसकी पहली मंजिल भी कब्र ही है, अर्थात तुम्हारी पहली और आखिरी मंजिल कब्र है। आपकी नसीहत से लोग इतना भयभीत हुए कि रोने की अधिकता से बेहाल हो गए। एक बार लोगों के साथ कब्रिस्तान में पहुंच करके फरमाया कि इसमें ऐसे लोग दफन है जिसका सर 8 जन्नतों के बराबर नियामतों पाने पर भी न झुक सका और उनके दिलों में इन नियामतों की कभी कल्पना नहीं थी, न आई, लेकिन मिट्टी में इतना तमन्नाएं लेकर के चले गए कि यदि इनमें से एक को भी सारे आसमानों के मुकाबले में रखा जाए तो वह भयभीत होकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बचपन में आपसे इस एक गुनाह हो गया था जिसके परिचय के लिए आप जब कभी कोई नया कुर्ता तैयार कराते तो उसके गरीबान पर वह गुनाह आकृत कर देते और उसी को देख करके इतना रोना धोना करते कि बेहोश हो जाते। एक बार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने आपको एक पत्र में लिखा कि मुझे कोई नसीहत कीजिए जो मेरे समस्त मामलों के सहायक हो सके। जवाब में आपने लिखा कि यदि अल्लाह तुम्हारा सहायक नहीं है तो फिर किसी से भी मदद की आशा न रखो। फिर दूसरे पत्र में के जवाब में लिखा कि उस दिन को बहुत ही निकट समझते रहो जिस दिन यह संसार नष्ट हो जाएगा और केवल आखिरत बाकी रह जाएगा। जब बशीर हानी की यह पता चला कि हजरत हसन हज के सफ़र का इरादा कर रहे हैं तो उन्होंने लिखा कि मेरी तमन्ना है कि आपके साथ हज करूं। आपने जवाब दिया कि मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मेरी तमन्ना यह है कि केवल अल्लाह की सत्तारी के पर्दे में जीवन गुजार दूं। यदि हम दोनों साथ होंगे तो एक दूसरे के दोष निश्चय की सामने आएंगे और हम में से हर एक के दूसरे की दोषी समझने लगेंगे। आपने सईद बिन जबीर की 3 नसीहतों की पहली यह कि शक की संबत से बचो, दूसरी यह है कि औरत के साथ अकेले न रहो चाहे रबिया बसरी ही की क्यों न हो, तीसरे रंग में कभी भंग न लो क्योंकि ये चीज़ें बुराई की ओर ले जाने वाली है।
मालिक बिन दिनार कहते हैं कि जब मैंने आपसे पूछा कि लोग का निवास किस चीज़ में पोशीदा है, फरमाया कि मुर्दा दिली में। मैंने पूछा मुर्दा दिली का क्या अर्थ है, फरमाया कि दुनिया की ओर बढ़ जाना। एक बार हज़रत अब्दुल्ला फजर की नमाज के बाद हसन बसरी की मस्जिद में पहुँचे तो अंदर से दरवाज़ा बंद था और आप दुआ में व्यस्त थे और कुछ लोगों के आमीन कहने की आवाज़ें आ रही थी। ये तो आए मैं यह सोच करके कि शायद आपके इरादात मंद होंगे बाहर ही ठहर गया। और जब सुबह को दरवाज़ा खुला और मैंने अंदर जा कर के देखा तो आप अकेले थे। तो आए नमाज के बाद जब यही हालात मालूम किया तो फरमाया कि पहले तो किसी से न बताने का वादा करो, फिर फरमाया कि यह जिन्नात आदि थे और मैं उनके सामने वाज़ कहकर दुआ मांगता हूँ, जिस पर वे सब आमीन आमीन कहते रहते हैं। कुछ बुजुर्ग आपके साथ हज करने के इरादे से चले और उन्होंने कुछ लोगों को बड़ी ज़ोरदार प्यास लगी। तो आए रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया, लेकिन उस समय रस्सी डोल कुछ भी न था। और जब हज़रत हसन से बताया गया तो फरमाया कि जब मैं नमाज पढ़ने लगूं तो तुम पानी पी लेना। तो आए जब आप नमाज के लिए खड़े हुए तो अचानक कुएं में से पानी आप उबल पड़ा और सब लोगों ने अच्छी तरह से प्यास बुझाई, लेकिन एक व्यक्ति ने सावधानी हेतु कुछ पानी एक प्याले में रख लिया। इस हरकत से कुएं का जोश एकदम समाप्त हो गया और आपने फरमाया कि तुमने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, यह उसी का नतीजा है। फिर आगे चले तो रास्ते में से कुछ खजूर उठा करके लोगों को दी, जिनकी गुठलियां सोने की थी और जिनको बेच करके लोगों ने खाने पीने का सामान खरीदा और सदका भी किया। मशहूर है कि अबू उमर कुरान की शिक्षा दिया करते थे कि एक 9 उम्र सुंदर लड़का शिक्षा पाने के लिए पहुंचा और आपने उसे बुरी नीयत से देखा, जिसके नतीजे में उस समय पूरा कुरान भूल गए और घबराए हज़रत हसन बसरी की सुवाए में हाजिर होकर के पूरी घटनाओं के राज्य की तथ्यों को बयान कर दी। आपने हुक्म दिया कि हज के दिन निकट है, पहले हज करो और हज अदा करके मस्जिद हनीफ में जाओ, वहाँ तुम्हें मस्जिद की मेहराब में एक व्यक्ति इबादत करते मिलेंगे। जब वे इबादत कर ले तो उनसे दुआ के लिए कहना। अबू उमर कहते हैं कि जब मैं मस्जिद पहुंचा तो वहां बहुत भीड़ थी और कुछ देर के बाद एक बुजुर्ग आए तो सब उनके सम्मान में खड़े हो गए और जब सब लोग के जाने के बाद वे बुजुर्ग अकेले रह गए तो मैंने अपनी पूरी घटना सुना दी। अथवा उन बुजुर्ग की दुआ से मुझे दोबारा कुरान याद हो गया और जब खुशी के मारे उनसे मिला तो उन्होंने पूछा कि मेरा पता किसने बताया। तो मैंने हज़रत हसन बसरी का नाम ले लिया। यह सुन करके उन्होंने फरमाया कि हसन बसरी ने मुझे बदनाम कर दिया, मैं भी उनका रहस्य खोल करके रख दूंगा और रखूँगा। फरमाया कि जो साहब हुजूर की नमाज के साहब जुहूर की नमाज के समय यहाँ थे वे हसन बसरी ही थे, जो इसी तरह से रोज़ यहाँ आते हैं और हमसे बातें करके असर के समय तक बसरा में पहुँच जाते हैं। हसन बसरी जिसका रहनुमा हो उसको किसी गैर की ज़रूरत नहीं है। बयान किया जाता है कि किसी व्यक्ति के घोड़े में से कुछ खराबी हो गई और उसने जब हज़रत हसन बसरी से हालात बयान किया तो आपने 400 दिरहम में उससे घोड़ा खरीद लिया। लेकिन उसी रात घोड़े के मालिक ने सपने में देखा कि जन्नत में एक घोड़ा 400 मुस्की घोड़ों के साथ चरता फिर रहा है। उसने सवाल किया कि यह घोड़े किसके हैं, तो फरिश्तों ने बताया कि पहले तो सब तुम्हारे साथ थे लेकिन अब हसन बसरी की संपत्ति है। यह व्यक्ति भाग करके हज़रत हसन बसरी की सेवा में पहुंचा और कहा कि आप अपनी रकम लेकर के मेरा घोड़ा वापस कर दे। आपने फरमाया कि जो ख्वाब रात को तूने देखा है वह मैं पहले ही देख चुका हूँ। यह सुन करके वह निराश हो गया। फिर दूसरी रात हसन बसरी ने ख्वाब में आलीशान महलों को देख करके पूछा यह किसके लिए है। जवाब मिला कि जो भी विर्क को निश्चित कर दे। एतवाए आपने सुबह को घोड़े के मालिक को बुला करके
विरक्यों को निश्चित कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तबारुक ताला। वीडियो लंबी हो रही है, आप गुस्ताखी को माफ़ करें, लेकिन वीडियो को समझें और हसन बसरी का जो है बयान जो है फुर्सत में सुने इंशाअल्लाह तबारुक ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।